हेलो स्टूडेंट, जालूपुरा की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। मैं व्याख्याता सिराज सिलावत आपके सामने कक्षा 12 भूगोल विषय का दूसरा चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और इस वीडियो के बाद जो आपको होमवर्क दिया जाता है उस होमवर्क को जो आप कर हमें चेक करवाएंगे। छात्रों, जैसे कल अपन ने पहले वीडियो के अंदर देखा था दूसरे चैप्टर के अंतर्गत जो कि विश्व की जनजातियां हैं, इसके अंदर हम लोगों ने जनजाति की परिभाषा और विश्व के प्रमुख क्षेत्रों के अंदर रहने वाली विभिन्न जनजातियों के नाम पढ़े थे। आज हम इस चैप्टर के अंतर्गत एक थोड़ा सा हेल्प करने वाला टॉपिक है जो कि हालांकि आपकी बुक के अंदर नहीं है, फिर भी इस पार्ट को समझने में आपको आसानी पैदा करे, इसके लिए हम एक टॉपिक ले रहे हैं। आज विश्व में जो भी मानव प्रजातियां हैं उनका वर्गीकरण किया गया है। इसके अंदर 3 तरह की मानव प्रजातियां विश्व के अंदर रहती है, जिसमें पहली प्रजाति है काकेशॉइड या काकेशियन प्रजाति, और सामान्य भाषा में हम इस प्रजाति को गोरे या श्वेत लोग कहते हैं। आप देखते होंगे श्वेत त्वचा वाले लोग जो यूरोप के अंदर, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के अंदर रहते हैं, कनाडा के अंदर रहते हैं, ये लोग जो है काकेशॉइड या काकेशियन प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। इन लोगों की त्वचा का रंग बिल्कुल गोरा होता है और गोरा होने का कारण ये है कि इनके शरीर में एक वर्णक है, हीमोग्लोबिन वर्णक, जो कि लगभग सभी जीवों के शरीर में पाया जाता है। लेकिन काकेशॉइड प्रजाति के लोगों के शरीर में यह वर्णक अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इनकी त्वचा का रंग गोरा होता है। इसके अलावा इनकी एक और विशेषता है कि इनके बाल जो है वो घुंघराले होते हैं, घुंघराले बालों वाले ये लोग, और इनकी नाक पतली होती है, लंबी और पतली नाक होती है इन लोगों की, और ये विश्व में लगभग हर जगह पाए जाते हैं। तो पहली प्रजाति है मानव की काकेशॉइड या काकेशियन प्रजाति यानी कि गोरे लोग, और दूसरी प्रजाति है मंगोलॉइड या मंगोल। इन लोगों को हम पीले लोग कहते हैं। इनकी त्वचा का रंग पीला होता है, पीली त्वचा होती है इनकी। ये लोग मुख्य रूप से पूर्वी एशिया के अंदर, जिन्हें हम देखते हैं चाइना, जापान, कोरिया या भारत का उत्तर पूर्वी भाग, यहाँ पर ये लोग पाए जाते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह के अंदर इनकी त्वचा के अंदर एक वर्णक होता है केरोटीन। केरोटीन की मात्रा अधिक होने के कारण इनकी त्वचा पीली रंग की होती है। शरीर की विशेषताएं देखें इन लोगों की, तो इनका नाक चपटा होता है, आंखें बिल्कुल छोटी होती है, आंखें ऐसे लगती है जैसे इनकी आंखें बंद हुई हुई हो, आंखें छोटी होती है। इनका कद जो है वो मंझला होता है, ज्यादा लंबाई नहीं होती कि शरीर की मंझले कद के होते हैं, कद मंझला होता है। और जो है इनके बाल जो है सीधे होते हैं, सीधे बाल, और मुंह का आकार जो है चौड़ा होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं मंगोल प्रजाति की, जो कि पूर्वी एशिया, चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया के अंदर रहते हैं। इनकी त्वचा का रंग पीला होता है केरोटीन वर्णक के कारण। तीसरी प्रजाति है, आप लोगों ने देखे होंगे क्रिकेट मैच, आप वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी को देखते हैं तो उनकी त्वचा का रंग काली त्वचा होती है, गहरा रंग लिए होते हैं, और काली त्वचा होने का कारण ये है चूंकि ये मुख्य रूप से विषुवतीय के प्रदेश के अंदर रहते हैं, जहां पर बहुत सूरज की रोशनी बहुत तेज होती है,
तो सूरज की रोशनी तेज होने के कारण उस सूरज की रोशनी से अपने शरीर को बचाने के कारण इनके शरीर के अंदर एक पिगमेंट होता है, वर्णक होता है, जिसे कहते हैं मेलेनिन। मेलेनिन वर्णक की इनके शरीर में अधिकता हो जाती है ताकि सूरज की गर्मी से अपनी त्वचा को बचा सके। तो मेलेनिन वर्णक के कारण इनकी त्वचा का रंग काला होता है, शरीर इनका लंबा होता है, शरीर लंबा, बाल घुंघराले होते हैं। ऐसा लगता है जैसे कि आपने किशमिश देखी होगी, किशमिश के ऊपर किस तरह से सलवटें पड़ी होती है, किशमिश के जैसे इनके बाल होते हैं। होंठ जो है वो मोटे होते हैं, होंठ और नाक मोटे होते हैं। जबड़ा इनका जो है वो बाहर निकला हुआ होता है, जबड़ा बाहर निकला हुआ। तो ये विश्व की प्रमुख 3 प्रजातियां हैं, मानव प्रजातियां, जो कि अलग अलग विशेषताएं ले रही होती है शरीर के अंदर। ये अगर आप इन विशेषताओं को याद कर लेंगे तो आपको ये दूसरा चैप्टर पढ़ने में बहुत ही मदद करेंगे। आगे अपन पढ़ेंगे एस्किमो जनजाति के बारे में, बुशमैन, गौंड या भील जनजाति के बारे में। तो अपन देखेंगे कि ये लोग जो किस प्रजाति से संबंध रखते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगला टॉपिक हम एस्किमो जनजाति का लेकर उपस्थित होंगे। तब तक आप इस वीडियो पर ध्यान दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो छात्रों, जालूपुरा विद्यालय की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके सामने 12वीं क्लास की जो पहली यूनिट है उसका चैप्टर भारत की या विश्व की जनजातियाँ उसको लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले की क्लास 1 में हमने जनजाति शब्द की परिभाषा और विश्व के प्रमुख क्षेत्रों में रहने वाली जनजातियाँ और इसके अलावा एक अन्य टॉपिक जो कि मानव प्रजाति संबंधी था उसके बारे में बात की थी। आज हम इस क्लास का जो टॉपिक है एस्किमो जनजाति उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन देखेंगे इस चैप्टर के अंदर आपको 4 जनजातियों का वर्णन किया हुआ है, जिसमें 2 जनजातियां जो कि भारत से संबंधित हैं और 2 जनजातियां जो कि शेष विश्व से संबंधित है। सबसे पहले अपन देखते हैं शेष विश्व से संबंधित जो जनजातियां हैं वो है आपके इस क्षेत्र के अंतर्गत एस्किमो जनजाति और दूसरी बुशमैन जनजाति। और जो भारत की जनजातियां हैं उसमें 2 जनजातियों का वर्णन अपन पढ़ेंगे, वो है भील जनजाति और गौंड जनजाति। ये जनजातियां, जैसे कि हमने जनजाति शब्द की परिभाषा जब पढ़ी थी उसमें अपन ने देखा था कि इन जनजातियों का जो है वो संस्कृति या रीति रिवाज शेष जातियों से अलग होता है और ये खुद आपस में घनिष्ठ रूप से संबंधित होते हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं एस्किमो जनजाति। ये जनजाति जो कि ध्रुवीय प्रदेशों के अंदर, ठंडे प्रदेशों के अंदर निवास करने वाली जनजाति है और ये अभी भी अपने विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही जीवन यापन कर रही है। विकास की प्रारंभिक अवस्था का मतलब आप समझते हैं कि हमारे पूर्वज जो कि हजारों लाखों साल पहले जिस तरह से जीवन यापन करते थे उसी तरह से ये लोग आज भी उसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हम लोगों ने विकास कर लिया, हमारे सामने आधुनिक जो है वो सुविधा है, लेकिन ये लोगों ने अभी तक आधुनिक सभ्यता से संपर्क स्थापित थोड़ा बहुत किया है, लेकिन अभी पूर्ण रूप से आधुनिक व्यवस्था से जो है वो आधुनिक जीवन यापन से जो है वो प्रभावित नहीं हुए हैं। तो एस्किमो जनजाति ये विकास की प्रारंभिक अवस्था में ही अपना ये जीवन यापन कर रही है। प्रारंभिक अवस्था है विकास की, उसके अंदर ही अपना जीवन यापन कर रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि ये शब्द अपन को
हिंदी भाषा का तो नहीं लग रहा है, ये लग रहा है किसी और भाषा का शब्द होगा। तो अपन देखते हैं कि ये जो एस्किमो शब्द है इसका अर्थ जो क्या होता है। एस्किमो शब्द का अर्थ होता है कच्चा मांस खाने वाले लोग। कच्चा मांस खाने वाले लोग ये कहलाते हैं एस्किमो। अब देखिए ये मांस खाते हैं और कच्चा मांस खाते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लोग जानवरों का शिकार करते होंगे अपना पेट भरने के लिए। तो ये किन किन जानवरों का शिकार करते हैं, तो अपन देखते हैं कि ये लोग जो है वो शिकार करते हैं सील मछली का। सील मछली इनके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट अदा करती है। इसके अलावा ये लोग व्हेल मछली का शिकार करते हैं और ये लोग कैरिबो जो कि एक तरह का बारहसिंगा है उसका शिकार करते हैं। ये एक बारहसिंगा होता है कैरिबो। इसके साथ ही ये लोग ध्रुवीय भालू का शिकार करते हैं। ध्रुवीय भालू का भी शिकार ये करके इन जीवों का ये कच्चा मांस खाते हैं, पकाते नहीं है इसको, कच्चा मांस खाते हैं। अब एस्किमो शब्द का अर्थ आपने देखा और अब आप देखेंगे कि ये लोग जो है वो कौन सी प्रजाति संबंधित है। एस्किमो शब्द कच्चा मांस खाने वाले लोग और इनका संबंध जो है अपन ने जब मानव प्रजातियों का वर्गीकरण पढ़ा था उसके अंदर पढ़ा था कागेसाइड, मंगोलॉइड और निग्रोइड लोग। तो इन तीनों के अंदर ये एस्किमो लोग मंगोल प्रजाति से संबंध रखते हैं। और मंगोल प्रजाति की जैसी विशेषता आप देखी थी, इनके बाल भद्दे होते हैं, चेहरा चौड़ा होता है, नाक चपटी होती है, त्वचा पीलापन लिए होती है, नाटे कद के होते हैं, मजबूत लोग होते हैं। तो ये एस्किमो की भी ये विशेषता है जो कि मंगोल प्रजाति के अंदर संबंध जो पाई जाती है। अब अपन देखते हैं इनकी शारीरिक और चारित्रिक विशेषताएं। मंगोल प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं, मंगोल प्रजाति की शारीरिक विशेषताएं और दूसरा अपन पढ़ेंगे इनके चरित्र की विशेषताएं, चारित्रिक विशेषताएं। शारीरिक विशेषताओं के अंतर्गत अपन देखेंगे कि जैसे कि ये लोग मंगोल प्रजाति से संबंध रखते हैं, तो जो मंगोल प्रजाति के लक्षण है वो इनके शरीर के अंदर होंगे। क्या होंगे? पहला कि त्वचा जो है वो इनका पीलापन लिए हुए होती है, नाक चपटा होगा, बाल भद्दे काले होंगे, काले और भद्दे बाल होंगे, शरीर हष्टपुष्ट होगा, शरीर हष्टपुष्ट, कद इनका नाटा होगा, यानी छोटे कद के ये लोग होते हैं। ये कुछ इनकी विशेषता होती है। इनकी आंखें जो है वो आंखें कत्थई रंग की होती है, ब्राउन कलर लिए हुए कत्थई रंग की आंखें, और जो कि कुछ तिरछापन लिए हुए होती है, तिरछी आंखें होती है। तो ये जो है एस्किमो जनजाति की कुछ शारीरिक विशेषताएं थी। इसके अलावा चारित्रिक विशेषताओं की जब बात करते हैं तो ये लोग स्वभाव से बहुत ही हंसमुख होते हैं, हंसमुख स्वभाव के लोग होते हैं, बिल्कुल जोली मूड में रहते हैं। और इसके अलावा ये लोग ईमानदार होते हैं, ईमानदार इनके अंदर कूट कर भरी हुई होती है, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते, चोरी नहीं करते। और जीवन में विपरीत से विपरीत परिस्थिति जब भी आ जाए तो उस विपरीत परिस्थिति में भी ये लोग धैर्य बनाए रखते हैं, बहुत ही धैर्यवान होते हैं, धैर्यवान। विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी अपना धैर्य नहीं खोते और कठिन से कठिन परिस्थिति का ये लोग मुकाबला करते हैं। तो ये एस्किमो जनजाति की कुछ विशेषताएं थी। अब अपन
अगले जो टॉपिक के अंदर देखेंगे कि ये लोग विश्व के अंदर कहाँ रहते हैं और अलग अलग क्षेत्रों में इनका क्या क्या नाम दिया हुआ है। अगले वीडियो का आप इंतजार कीजिए। तब तक धन्यवाद।